हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग शुरू करते हैं क्रिसमस ट्री को पैक करने से। मैंने सोचा कि मैं इसको क्रिसमस ट्री को उठा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही लगे रहने दूँगी तो ये बहुत सारी डस्ट इस पे बैठ जाएगी और फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको पैक करके रख देती हूँ। तो इसमें जितने भी छोटे छोटी एक्सेसरीज़ लगी हैं उनको मैं निकाल देती हूँ और इनकी लीव्स को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से बॉक्स में पैक हो जाए जैसा ये आया था। और ये क्रिसमस ट्री मैंने मंगवाया था ब्लिंकिट से। ये 4 फीट का है और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था, मैंने अभी बताया आपको। उसमें अलग अलग साइज़ेस के अवेलेबल थे, तो अगर आपको भी कभी मंगाना हो तो आप भी मंगा सकते हैं। एंड मैं बस इनको पैक करके रख दूँगी। सब मुझे थोड़े से कपड़े तहाने हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना कि कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी। तो यहाँ पे पड़े हैं मेरे कपड़े और मुझे तहाने हैं अब इसे, तो मैं इसे तब तक तहा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं टेरेस की सफाई करने जा रही हूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। अब देखिएगा इन्हें, ये मुझे सफाई नहीं करने देंगे। ऑस्कर की आदत है, जब मैं सफाई करती हूँ तो आगे आगे घूमते। ये देखिए आ गए डिस्टर्ब करने। अब ये मुझे सफाई नहीं करने देंगे महाराज। देखिए देखिए खड़े हैं रास्ते पे, ये नहीं कि हट जाए। अभी देखिए फिर यही करेगा, इसकी आदत है। ये लैब्राडोर की आदत होती थी कि खड़ा हो गया रास्ते में, हाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ ये आएगा। यही नहीं कि शांति से बैठ जाए एक जगह। देखिए मैं टेरेस को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे टेरेस पे बहुत सारे पेड़ हैं तो पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं, जिस वजह से हमको रेगुलर सफाई करनी पड़ती है। अदरवाइज़ जो हमारी नाली है वो चौक हो जाती है। एंड ये देखिए मैं इधर साफ़ कर रही हूँ तो ये इधर भी आ गए। अब ये कोने में नहीं खड़े होंगे, ये अभी इधर ही आएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप समझ लीजिए। और आपको दिखाती हूँ मैं, ये हमारे यहाँ ऑरेंज का पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा है। इसमें ऐसे प्यारे प्यारे से ऑरेंज निकले, बस इसी साइज़ के निकलते हैं, इससे बड़े नहीं होते। और ये हमारा अनार का पेड़ है, इसमें फूल आ गए हैं और इसमें भी अनार निकलते हैं, बट मीडियम साइज़ के। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर एक अनार निकला होगा, ये देखिए, देखा आपने? इतने बड़े साइज़ के अनार इसमें निकलते हैं और ये अच्छे खासे रेड होते हैं अंदर से। और ये जो होते हैं संतरे, ये तो बहुत खट्टे होते हैं, नींबू की तरह। मैं तो अब मैं यहाँ पे इसकी सफाई कर रही हूँ। ये भी यहाँ पे भी कुछ पौधे रखे हुए हैं, तो जिसकी वजह से बहुत गंदगी हो जाती है जब हम इनमें पानी डालते हैं। एंड ये एरिया मोस्टली साफ़ नहीं हो पाता, तो अभी टेरेस की सफाई नहीं हुई, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो मैं यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, ताकि आंटी नीचे साफ़ कर लेंगी। तो मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए कितने प्यारे रोज़ लगे हुए हैं। और ये है गेंदे का पेड़, ये देखिए कितना सुंदर फूल है। और ये देखिए पास से, और ये एलोवेरा लगे हैं। और हमारी टेरेस पे देखिए वाइट कलर का रोज़। एंड ये देखिए धनिया घर की फ्रेश, और ये पुदीना का है। और ये भी गेंदे का सूख गया है। ये देखिए गुड़हल के भी लगे हैं, ऊपर भी गुड़हल के लगे हैं, पालक लगी है, तो ऊपर मैं नहीं जा रही। तो सब उठ चुके थे, तो मैंने सोचा चलो रूम की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। ये हमारा रोज़ का ही काम होता है, क्योंकि रूम साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बेड सही कर रही हूँ और ऑस्कर एज़ यूजुअल इधर उधर घूम रहा है। ये मैं कंफर्टर उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे आज बेड को झाड़ना है, क्योंकि बेड पे हैं बहुत सारे बाल। जिनके पास लैब्राडोर होंगे उनको पता होगा कि इनके कितना ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो बहुत बाल हो जाते हैं।
क्योंकि आज ये कपड़े भी नहीं पहने हैं तो ज़्यादा ही बाल हो रखे हैं, तो मैं ब्रश लेके आती हूँ और फिर इसको डस्ट करती हूँ। मैं ब्रश से करती हूँ क्योंकि मुझे इससे इजी पड़ता है और सारे बाल निकल जाते हैं। वैक्यूम क्लीनर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ब्रश से इजी पड़ता है। तो मैं पिलोज़ हटा के वहाँ से डस्टिंग स्टार्ट करूँगी और मैं डस्ट कर रही हूँ अच्छे से। इससे सारे बाल निकल जाते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये ब्रश बहुत अच्छा है, लोकल शॉप पे भी मिल जाएगा। ये मैं पिलो साफ़ कर रही हूँ। बेड को डस्ट करने के बाद मैं वापस से यहाँ पे कंफर्टर वगैरह लगा दूँगी। और ये देखिए, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो इनको हर जगह आना ज़रूरी है। ये कोई काम करने देते ही नहीं मुझे। अब ये बैठ गए, मुझे डस्टिंग करनी है। अब इनको पहले मैं हटाऊँ, फिर मैं डस्टिंग करूँ। इनको मस्ती आती है हर चीज़ में। ये देखिए, हट ही नहीं रहे, बैठ गए। यही करते हैं ये। तो अब मैं बालों को टाई कर लूँगी क्योंकि उलझन होती है खुले बालों में। और अब मैंने बाल टाई कर लिए हैं और अब मैं कंफर्टर को ताके उसकी प्लेस पे रख दूँगी अच्छे से, ताकि निकले ना, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। सारी बेडशीट बाहर आ जाती है क्योंकि इलास्टिक वाली नहीं है ना। इलास्टिक बेडशीट्स बेटर रहती हैं जिनके यहाँ बच्चे, उनके लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं ऑस्कर का फेवरेट ब्लैंकेट बिछा दे रही हूँ ताकि वो उस पर बैठ जाए। अभी देखिएगा, ये बैठ भी जाएगा। इसका फेवरेट है ये, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इसका ब्लैंकेट। तो इसको हम ऐसे बिछा देते हैं, अगर उसको बैठना होता है तो बैठ जाता है, ज़मीन पे नहीं बैठता, उसे ठंड लगती है। तो अभी देखिएगा, इस पे बैठ जाएगा। ये बात बहुत सुनता है मेरी। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है ये मेरा, गुड बॉय। अब ये देखिए कितना क्यूट है ये। अभी आराम से इस पे बैठा रहेगा क्योंकि मैं खड़ी हूँ। अगर मैं जाऊँगी तो ये तो बैठेगा ही नहीं। तो ये हैं वो कपड़े जिनकी मैं बात कर रही थी, जो उतर जाते हैं, ऊपर से खुल जाता है ये। तो मैंने इसमें ना बटन्स ऐड कर दिए हैं जिसकी वजह से ही उतर नहीं रहा है। तो इसको देखिए, ये कपड़े पहनने के बाद ऐसी हरकतें करता है। थोड़ी देर तो ऐसे ही कूदता फांदता रहेगा इधर उधर पगलू की तरह, शांति से बैठेगा ही नहीं। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि उतर जाए, बट वो आज उतर ही नहीं रहा है। तो बेचारा परेशान है कि कैसे उतरेगा ये ऐसे ही कूदता रहेगा इधर उधर, सोफे पे, कहीं बेड पे, इधर उधर बस भागता ही रहेगा। देखिए क्या कर रहा है हरकतें, बहुत परेशान है बेचारा। मुझे क्या पहना दिया मम्मा ने। यहाँ पे रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं बाहर काम से। हस्बैंड को किसी ज़रूरी काम से जाना है तो वो मुझे साथ ले जा रहे हैं। और मैंने बालों को कोम कर लिया है। ये देखिए, मेरे बाल एक्चुअली कर्ली हैं तो वो कितना भी कोम कर लो वो नीचे से कर्ली रहते हैं। और मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती जब मैं बाहर जाती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र, काजल, सिंदूर एंड दैट्स इट, लिपस्टिक, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती। तो ये मैं सिंदूर यूज़ कर रही हूँ लोटस का, अच्छा है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए रेड कलर इसका, तो ये आप भी यूज़ कर सकते हो। और ये है लिपस्टिक मार्स की, तो ये मैंने लगाई। इसका शेड बहुत अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ एंड बस इसके बाद मैं काजल यूज़ करूँगी बिकॉज़ ये देखिए इसका शेड लग रहा है, मैंने लगाई है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये देखिए। और अब मैं अपनी वॉच पहन लूँगी जो कि है ये मेरी 12 साल पुरानी वॉच है एंड ये बहुत अच्छी है। ये मेरी फेवरेट, इसलिए मैं इसको नहीं हटाती। और स्टड्स, आप लोग मोस्टली सोचते होंगे ना कि मैं कान में कुछ नहीं पहनती। एक्चुअली मेरे कान में दर्द होने लगता है अगर मैं 2-3 दिन लगातार कुछ पहनूं, इसलिए मैं उतार देती हूँ मोस्टली घर में। बट बाहर जाती हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ कान में पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कान में डालूँगी स्टड्स जो मैच करें।
तो मैंने यहाँ पे वाइट एंड क्रीम कलर के स्टड्स डाल लिए हैं और ये मेरी ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। मुझे मैचिंग पहनना ज़्यादा पसंद है, मुझे वो रेड येलो ग्रीन पर्पल ऐसे बनना पसंद नहीं है, मैं मैचिंग ही पहनती हूँ मोस्टली। तो ये मैं स्टड्स पहन रही हूँ, ये देखिए वाइट कलर के हैं, ये देखिए। और दूसरा भी मैं पहन ले रही हूँ, ये देखिए। और स्टड्स कंफर्टेबल रहते हैं, ज़्यादा फसते वगैरह नहीं है, तो मैं मोस्टली स्टड्स प्रेफर करती हूँ। घर पे भी मैं स्टड्स ही पहनती हूँ। और अब मैं लगाऊंगी काजल। ये है मेरा बॉक्स जिसमें मैं आईलाइनर, काजल, लिप लाइनर ये सब रखती हूँ, बट इसमें मेरा काजल है नहीं, आई थिंक बाहर रखा है, तो मैं इसको रख देती हूँ वापस और मैं यहाँ से काजल लेती हूँ। और ये है मेरा काजल, ये वाटरप्रूफ काजल है और ये बहुत अच्छा काजल है, स्मज प्रूफ है ये 2 दिन तक आपकी आँखों पे लगा रहेगा, साफ़ नहीं होगा। और मेरा जो आईलाइनर है वो भी वैसा ही है, वो भी साफ़ नहीं होता, 2-3 दिन आपकी आंखों पे लगा रहता है, तो आपको उसको अच्छे से वाइप करना पड़ता है। ये 399 का है और इसका नाम इनसाइट है। तो इसको मैं लगा लेती हूँ आंखों पे एंड आपको दिखाती हूँ उसका लुक। ये देखिएगा और दूसरी आँख में डिफरेंस है। अब मैं इसको दूसरी आँख में भी लगा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगता है। ये देखिए, ये स्मज प्रूफ है, ये आसानी से छूटेगा नहीं। ये देखिए, आँखों में काजल लगने के बाद लुक ही बदल जाता है। तो ये मेरा फेवरेट काजल है। तो अब मैंने काजल लगा लिया है एंड मैं फाइनली रेडी हूँ। बालों को ठीक कर लेती हूँ और अब हम चलते हैं। तो ये है मेरा पूरा लुक, आप देख सकते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं। हमारा काम हो चुका था और हम फिर से आए थे ग्लोब बेकर्स एंड कैफ़े IIM रोड पे। यहाँ पे बहुत अच्छी पैटीज़ मिलती है, तो हम वही खाने आए थे और चाय पीने का मन हो रहा था। तो और चाय और पैटीज़ खाने के बाद हमने सोचा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें ग्रीन कॉरिडोर लेकर चलता हूँ, जहाँ पे अभी PM मोदी आए थे उद्घाटन करने के लिए। तो हम वहीं जा रहे हैं और मैं आपको रात का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा है। ये ऑलमोस्ट बज रहे हैं शाम के 5 या 5:30 और ये देखिए कितना फॉग अभी से होने लगा है। आप देख सकते हैं दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए कितना फॉग है। और ये हम आ गए हैं ग्रीन कॉरिडोर की तरफ एंड लुक एट द व्यू, वाओ। यहाँ रात में कितना अच्छा लग रहा है, इतनी सारी लाइटें लगी हैं, आप देख सकते हैं। और हम जा रहे हैं प्रेरणा स्थल की तरफ। तो हम अंदर पार्क में तो नहीं घूमेंगे, बट हम आपको दिखाएंगे
कि कैसा है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री चालू हो गई है। तो हमने सोचा चल के देखते हैं, किसी दिन फैमिली के साथ आएंगे और तब हम आपको पूरा पार्क का व्लॉग दिखाएंगे। तो अभी के लिए हम बस बाहर से ही देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है। तो चलिए चलते हैं। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक्स एंड कार्स आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा टैंक है। तो यहाँ पे एंट्री गेट है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं शाम के टाइम, और काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। और ये देखिए तीनों स्टैचूज़ आपने देखे होंगे। आप देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब लोग यहाँ आना पसंद कर रहे हैं। हम भी आएंगे किसी दिन, बट फ़िलहाल के लिए हम बस बाहर से ही देख ले रहे हैं इसे। और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बाहर पे स्टॉल्स भी लगे हैं खाने के, ये देखिए। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको खाने पीने का भी चीज़ें मिलेंगी। तो ये काफ़ी बड़ा पार्क है और आप यहाँ पे आकर एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक कर सकते हैं। और ये हम वापस जा रहे हैं, तो ये वापस जाते वक्त का व्यू है। ये देख, यहाँ पे 3 हेलीपैड बने हुए हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये रहे स्टैचूज़ और ये रही मेन बिल्डिंग इसकी, जो कि है प्रेरणा स्थल के नाम से। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, आप देख सकते हो, काफ़ी एरिया में बना है ये देखिए कितना बड़ा है। और ये देखिए प्रेरणा स्थल लिखा हुआ है। और यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाती हूँ, एक बड़ा सा फ्लैग भी लगा हुआ है, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। ये देखिए अंदर लोग घूम रहे हैं और कितना बड़ा है। बस मैं सोचती हूँ यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चों के लिए अगर झूले भी होते तो और मज़ा आ जाता फैमिली को यहाँ आने में। बट आई गेस यहाँ पे झूले नहीं हैं, तो वो होने चाहिए थे। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट हो जाता है उससे बच्चों के साथ। और ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ। और ये रहा वो फ्लैग जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। देखिए ये है हमारा इंडिया का फ्लैग जो लहरा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो ये है मेरे हस्बैंड जिनके साथ मैं आई थी यहाँ पे, और अब हम घर जा रहे हैं। किसी दिन आएंगे और घूमेंगे इस पार्क को भी, देखेंगे कैसा है ये, और चलते हैं हम घर। तो ये हम ग्रीन कॉरिडोर से बाहर निकल रहे हैं और ये हम आ गए हैं घर। और ये देखिए मेरे बच्चे घर के बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी हम आते हैं तो ये बच्चे ऐसे दौड़ के आते हैं ना कि कुछ खाने को मिलेगा, बहुत प्यार करते हैं हमसे और हम इनसे। ये देखिए कितने क्यूट है। अब मैं इनके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वैसे तो अगर कुछ नहीं होता तो मैं इनको बिस्किट्स खिला देती हूँ। मेरे हस्बैंड गाड़ी में बिस्किट रखे रहते हैं इनके लिए, तो मैं इनको बिस्किट खिला देती हूँ। आई नो बिस्किट अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए, बट क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं होता। तो कुछ ना सही से कुछ सही, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए दोनों कितने क्यूट है, देखिए ज़रा इन्हें, है ना क्यूट बच्चे मेरे। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि बिस्किट कहाँ है, इसको बिस्किट खाना है। इसका नाम मैंने वाइटी रखा है और कॉलोनी में सब इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई जूली बुलाता है, कोई वाइटी बुलाता है, बेचारी वो भी कंफ्यूज रहती है। और ये है मेरा बेटा जिसने गेट ओपन किया, आज इसको लेकर नहीं गए थे
क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और उसका काम भी नहीं था, तो वो अपने दादा दादी के पास घर पे ही था। और ये है मेरे तीनों बच्चे और हस्बैंड गाड़ी अंदर कर रहे हैं। फिर हम इन्हें बिस्किट खिलाएंगे और ये खड़े रहेंगे जब तक इन्हें बिस्किट नहीं देंगे। ये देखिए अंगड़ाई ले रही हैं। और बाहर मैंने बिस्किट दे दिए थे। अब मैं अपने बेटे से मिलूंगी जो है यहाँ पे। अभी देखिएगा कैसे उछल के आएगा एक्साइटमेंट में। ये आया मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है। अब ये चप्पल उठा लेगा, इसको कुछ ना कुछ उठाना है। ये देखिए अब ये स्लीपर उठा के इधर उधर भागेगा, मतलब इसको कुछ मिल जाए। अगर हम बाहर से आए हैं तो इसको बस कुछ मुंह में होना चाहिए, जिसको ये मुंह में पकड़ के अपना नाचता रहता है। ये देखिए स्लीपर लेके घूम रहा है। और हो गया है बहुत लेट और मैं थक भी बहुत गई हूँ। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड तब तक के लिए बाय।